तिलक की बड़ी भारी महिमा है। हमारे यहां भक्तमाल में श्री लालाचार्य जी का चरित्र है, थोड़े ध्यान से सुनना। तिलक निष्ठ थे, पूरा गांव मानता था, कोई भी ऊर्ध्व पुंडधारी या त्रिपुंडधारी दिखे दूर से लौट के प्रणाम करते थे। गांव वाले भी गांव वाले होते हैं। उन्होंने कहा पंडित जी का आनंद ले लें, एक गधा को तिलक लगा दिया और जिस कक्ष में पंडित जी सोते थे वो कक्ष के दरवाजे पे ही गधा बांध दिया। और जैसे ही उन्होंने द्वार खोले और जैसे ही तिलक लगा गधा दिखा, महाराज नाचने लगे और आंगन में आके लौट गए गधे के सामने। सारे गांव के लोग बोले पागल हो गए पंडित जी, बताओ गधा को प्रणाम कर रहे हैं। पंडित जी नाचते नाचते बोले, हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, अभी तक तो 2 पैर वाले वैष्णव थे, आज आपकी कृपा से 4 पैर वाले वैष्णव का दर्शन हो रहा है, 4 पैर वाले वैष्णवों का दर्शन हो रहा है। श्री लालाचार्य जी की पत्नी बड़ी महान थी महाराज। एक बार नदी पे पानी भरने गई, एक मुर्दा बह रहा था। तो प्रायः लोग जब कोई कम आयु में समाप्त हो जाता था तो कम आयु का बालक उसे बहा दिया नदी में। वैष्णव रहा होगा, तिलक लगाया हुआ था माथे पे, ऊर्ध्व पुंड धारण था। पानी भर रही थी, पूछा कि ये कौन है? तो जो सहेलियां लालाचार्य जी की पत्नी से थोड़ी ईर्ष्या रखती थीं, उन्होंने व्यंग करते हुए कहा, अरे बोले कौन होगा, इसका पति दिन रात तिलक वालों के पैर पड़ता है और ये भी तिलक लगा के ही बह रहा है, इसका ही देवर मान लो, छोटा भाई मान लो, और कौन है। वो बहते बहते तट पे आ गया। स्त्री ने जाके अपने पति से कहा, स्वामिन देखो नदी किनारे एक कोई शव बहता बहता आया है और उसके पूरे शरीर पे 12 तिलक धारण किए हुए हैं। स्वामिन लालाचार्य जी पहुंचे और उसका पूरा संस्कार किया, विधिवत संस्कार किया जैसा संस्कार किया जाता है। संस्कार करने के बाद फिर त्रयोदशी भी की, पूरे गांव के ब्राह्मणों को जीमने के लिए बुलाया। ब्राह्मण तो चाह रहे थे इनका अपमान हो, सबने स्वीकार लिया न्योता। और जैसे ही दरवाजे पे गए, सारे ब्राह्मण बोले हम तो नहीं जीमेंगे, ना जाने कौन था, क्या था, कैसे मरा, हमको क्या पता, हम लोग भोजन नहीं करेंगे इसकी दशा में। श्री लालाचार्य जी के निकट से आंसू बहने लगे। भगवान से बोले, हे प्रभु यदि मैंने सच्चे हृदय से तिलक निष्ठा को धारण किया है तो जिस जीव का मैंने संस्कार किया उसके कल्याण के लिए त्रयोदशी का क्रम पूरा हो, ऐसी कृपा करो। और महाराज गांव के सब ब्राह्मण अभिमानी जो थे, जिन्हें जाति का अभिमान था, वो लालाचार्य जी के दरवाजे पे बैठे रह गए। और थोड़ी ही देर में क्या देखते हैं, स्वर्ग से विमान उतरना प्रारंभ हुआ। उस विमान में वशिष्ठ जी, भृगु जी, भरद्वाज जी, भृगुर वशिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो, बड़े बड़े संत आए महाराज। और उस विमान से उतर के सबने इसी कलिकाल में लालाचार्य जी के यहाँ बैठ के भोजन किया, केवल तिलक की निष्ठा के कारण। वह तिलक देखकर सम्मान करते थे। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में बच्चों की अकाल मौत ना हो, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे दीर्घजीवी हों, बुद्धिमान हों, ऐश्वर्यशाली हों, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में तेज संपन्नता आए, उनका उत्कर्ष बढ़े, चारों ओर उनके मान सम्मान में वृद्धि हो, कुछ मत करो, केवल तिलक लगाना प्रारंभ कर दो। बच्चों के माथे का तिलक उनका भाग्य बदल देगा, उनका जीवन बदल देगा।